नमस्कार दोस्तों। तो जिस प्रकार क्लास चल रही थी तो अगली क्लास में आज अपन पढ़ाएंगे राजस्थान की जो प्रमुख दरगाह हैं उसके बारे में। तो पहली है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। ये कहाँ पे है? अजमेर में स्थित है। और जो है ना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है जो 1142 में मतलब लगभग संजर एक स्थान है ईरान में, वहाँ से आए थे और उस्मान हारूनी के शिष्य थे। तो इनके गुरु को क्या नाम है? उस्मान हारूनी। फिर पृथ्वीराज चौहान के समय जो 1191-92 के दौरान जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है वो संजर ईरान से आए थे और मांडू के सुल्तान गियासुद्दीन ने पक्की मजार और गुम्बद का निर्माण करवाया था। और अकबरी मस्जिद भी है इसके अंदर। और रजब माह में इसमें यहाँ उर्स का जो मेला पड़ता है। भीलवाड़ा का गौरी परिवार यहाँ पे ना ध्वजा चढ़ाता है। फिर निजाम द्वार हैदराबाद के मीर उस्मान अली है ना, उन्होंने निर्माण करवाया था। और मुख्य मज़ार है जो सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण करवाया। देग है, एक बड़ी देग है इसके अंदर, एक छोटी देग है। बड़ी देग है जो अकबर ने दी थी और छोटी देग जहांगीर दी, वहाँ पर जो प्रसाद का वितरण किया जाता है। फिर है बेगम दालान जहाँ आरा द्वारा निर्माण है और शाहजहानी मस्जिद है शाहजहाँ द्वारा। फिर है घोड़े की मज़ार। घोड़े की मज़ार जो तारागढ़ दुर्ग है, ऊंचाई पर स्थित है, अजमेर में स्थित है। और तारागढ़ दुर्ग में जो कि वर्तमान में खंडर के रूप में है। और हजरत मीरान साहब की का मकबरा है यहाँ पर ही। और ये हजरत मीरान साहब का प्रिय घोड़ा था तो उनकी याद में घोड़े का निर्माण करें। फिर अब्दुल्ला खां का मकबरा ये कहाँ है? अजमेर में स्थित है। इसे बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। फिर अढ़ाई दिन का झोंपड़ा। अढ़ाई दिन का झोंपड़ा जो प्राचीन जो अजमेर का इतिहास है उसमें उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। राजस्थान की प्रथम मस्जिद है। राजस्थान में कौन सी पहली मस्जिद है? अढ़ाई दिन का झोंपड़ा। इसका वास्तुकार कौन था? अबू बकर। 1193 ईस्वी में इसका निर्माण करा। 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वाकर मस्जिद, पहले ये संस्कृत पाठशाला थी जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वाकर वहाँ मस्जिद का निर्माण करवा दिया। और ये राजस्थान की पहली मस्जिद है। कौन सा? अढ़ाई दिन का झोंपड़ा। इसके बारे में पूछा जाता है ये अजमेर में है, कहाँ स्थित है, इसके बारे में क्वेश्चन आता है। और इस मस्जिद में प्रतिवर्ष पंजाब शाह संत की याद में अढ़ाई दिन का उर्स बढ़ता है। कितना? अढ़ाई दिन का उर्स बढ़ता है, इसलिए इसे अढ़ाई दिन का झोंपड़ा कहते हैं। इस दीवार पर राजस्थानी में फारसी भाषा का सबसे बड़ा पुराना लेख अंकित है। ठीक है। और प्राचीन काल में जब ये अढ़ाई दिन का झोंपड़ा, जब यहाँ पर संस्कृत पाठशाला थी उस टाइम यहाँ पर दीवारों पर जो संस्कृत भाषा के श्लोक लिखे हुए थे। तो प्रसिद्ध इतिहासकार कील हॉर्न ने इस मस्जिद में बिस्लदेव द्वारा रचित संस्कृत नाटक हरिकेली व उनके दरबारी कवि सोमदेव द्वारा रचित नाटक ललित विग्रह राज का कुछ अंश उत्कीर्ण किया हुआ। ठीक है, जैसा कि पहले बताया था संस्कृत भाषा में। और इस नाटक की प्रशंसा में डॉक्टर किलोहन ने कहा, विग्रहराज जितना प्रतापी राजा था उतना ही बड़ा विद्वान। ललित विग्रहराज जिसके बारे में जानते हैं अपन। और इसके जो कवि कौन थे जिन्होंने हरिकेली नाटक का निर्माण किया? कवि सोमदेव। ठीक है। तो ललित विग्रहराज के कवि कौन थे? कवि सोमदेव। ठीक है, जिनके द्वारा जो नाटक लिखा गया हरिकेली, तो उसका नाटक हरिकेली कालिदास के बहुभूति की रचनाओं से स्पर्धा कर सकता है। ठीक है, मतलब कालिदास का जो नाटक, कालिदास के कौन कौन से नाटक हैं? कालिदास के देखो अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत हो गया, कुमार संभवम हो गया, आदि ये कालिदास के नाटक है। फिर है आगे, फिर हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह। ये कहाँ है? नागौर में स्थित है। कहाँ पे है ये? नागौर में स्थित है। कहाँ पे है? नागौर में। ठीक है। और तारकिन सुल्तानों का फ़कीर कहा जाता है हमीदुद्दीन। तारकिन का दरवाज़ा यहाँ पे क्या है? और सन्यासियों का सुल्तान कहा जाता है। और तारकिन दरवाज़ा कहाँ है? यहाँ पे कहाँ है? तारकिन का दरवाज़ा। ठीक है। फिर तारकिन का उर्स भरा जाता है यहाँ पे। फिर गिनानी तालाब है यहाँ पे फेमस नागौर में, और नागौर में है। और मोइनुद्दीन चिश्ती के साथ भारत आए थे। ये कौन? हमीदुद्दीन नागौरी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो अजमेर में जो दरगाह है उनके साथ ये भी भारत आए थे।
फिर सैयद फ़खरुद्दीन की दरगाह, ये कहाँ है? गलियाकोट डूंगरपुर में। डूंगरपुर जिसको वागड़ कहा जाता है, मई नदी किनारे है मई। फिर दाऊदी बोहरा संप्रदाय और गलियाकोट का उर्स भरा जाता है। ठीक है, तो ये दरगाह है सैयद फ़खरुद्दीन की, जिनको गलियाकोट डूंगरपुर में स्थित है, मई नदी किनारे, यहाँ पर पास में मई नदी बहती है। फिर दाऊदी बोहरा संप्रदाय की छतरी है, तो इसके बारे में क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। दाऊदी बोहरा संप्रदाय, गलियाकोट का उर्स, ये भी डूंगरपुर में भरा जाता है। फिर ये नरहड़ पीर, ये झुंझुनू में है, तो इसे झुंझुनू में शेख सिख जो शेख है ना, शेख, ये शेख सलीम चिश्ती चिश्ती के शिष्य हैं। किसके? सलीम चिश्ती के शिष्य, शेख सलीम चिश्ती के शिष्य हैं। संत हजरत शक्करबार बाबा शाह कहते हैं इसको। कृष्ण जन्माष्टमी जो हिंदू और हिंदू मुस्लिम एक मतलब सांप्रदायिक एकता का प्रतीक है ये। तो झुंझुनू में स्थित है नरहड़ के पीर जो शेख सलीम चिश्ती के शिष्य हैं, और हजरत शक्कर बाबा का कहा जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी को मेला भरता है, हिंदू मुस्लिम एकता का, सांप्रदायिक एकता का प्रतीक है। फिर नवाब रूहेल खां का मकबरा कहाँ है? ये झुंझुनू में स्थित है। फिर है अलाउद्दीन आलम शाह मस्जिद, ये कहाँ है? तिजरा अलवर। तिजरा कहाँ है? अलवर में। फिर फतेहगंज का मकबरा, ये 5 मंजिला है, अलवर में, शाहजहाँ का मंत्री है। अब्दुल्ला पीर की दरगाह, ये कहाँ है? बोहरा संप्रदाय, बांसवाड़ा में। फिर नौगाजा पीर की कब्र कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। मलिक पीर की दरगाह कहाँ है? जालौर में है। संत मिट्टे शाह की दरगाह गागरोन का दुर्ग जैसे कि बताया, अहू और काली सिंध नदियों के किनारे हैं। फिर जामा मस्जिद कहाँ है? शाहबाद बारह में, औरंगजेब द्वारा निर्माण करवाया गया। फिर बीबी जरीना का मकबरा, ये देखो ये क्वेश्चन अभी हाल ही के सीईटी में आया, जस्ट लेटेस्ट, इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो इसका क्वेश्चन अभी हाल ही में आया, बीबी जरीना का मकबरा निर्माण किसने? मुगल बादशाह आजम शाह ने 17वीं शताब्दी में करवाया था। उसकी माँ दिलरस बानो बेगम की याद में बनाया था। दिलरस बानो बेगम को राबिया उद दौरानी के नाम से जाना जाता है। ये ताजमहल की आकृति में बनाया गया है। फिर है जोधपुर में क्या क्या है? एक मीनार मस्जिद है, गुलाब खां का मकबरा है, भूरे खां का मज़ार है, गुल्लर कालूदान की मज़ार है, और झालावाड़ में नेहर खां की मज़ार है, मुफ्ती की मज़ार है। फिर है बड़े पीर की दरगाह कहाँ है? ये नागौर में स्थित है। फिर जामा मस्जिद टोंक में एक स्थित है, जो एकमात्र जो रियासत है जिसमें मुस्लिम शासक थे, तो शाही मस्जिद भी कहा जाता है। और आमिर खां पिंडारी ने शुरू की, सोने की चित्रकारी की थी इब्राहिम खान ने। और अकबर मस्जिद कहाँ है? ये कहाँ है? आमेर में। फिर नलीसा मस्जिद कहाँ है? सांभर में। फिर काका जी की दरगाह कहाँ है? प्रतापगढ़ में। काका जी की दरगाह कहाँ है? प्रतापगढ़ में। इस दरगाह पर कांठल की दरगाह कहा जाता है। फिर तोप मस्जिद, ये जालोर दुर्ग में 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने निर्माण करवाया था, और जालोर विजय की उपलक्ष्य में करवाया था। ठीक है। फिर पाली खुदा बख्श बाबा की दरगाह कहाँ है? खुदा बख्श बाबा की दरगाह कहाँ है? पाली में। पीर दुल्ले शाह की दरगाह, ये भी पाली में। मस्तान बाबा की दरगाह, ये भी पाली में। फिर अलाउद्दीन खिलजी का जो मकबरा है चित्तौड़ में, इसका जो निर्माण है ना, अलाउद्दीन खिलजी के बेटे खिज्र खान ने निर्माण करवाया था। खिज्र खान जो कि मतलब राणा रतन सिंह को हराने के बाद वहाँ का शासक नियुक्त किया गया अलाउद्दीन खिलजी का बेटा खिज्र खान, जिसने मतलब ये गंभीर नदी पर पुल का निर्माण करवाया था और इस मकबरे का निर्माण कराया। इस मकबरे पर जो अलाउद्दीन खिलजी को संसार का रक्षक और ईश्वर की छाया कहा। तो धन्यवाद, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और बने रहिए, और इसी के साथ आगे भी टॉपिक लेके आएंगे।